हेलो एवरीवन, मैं परवेश मान आपके अपने यूट्यूब चैनल ओयू क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो जुलाई 2019 वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं जुलाई 2019 का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि उनके एग्ज़ाम कब हुए थे, कब प्रमोशन मिला था और उनके अब एग्ज़ाम कब होंगे, उनका सेकेंड ईयर के बारे में क्या होगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप अपना प्रोसेस समझ सकें और आप जान सकें कि आपको क्या करना है। ठीक है डियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं जुलाई 2019 के जितने भी बच्चे हैं उनका जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर है। पूरी जर्नी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपको बता दूंगा कि आपका कब क्या प्रोसेस हुआ था और अब क्या होने वाला है और आपको क्या क्या प्रॉब्लमें फेस हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर के बारे में। जो जुलाई 2019 के सेशन वाले बच्चे थे जिन्होंने जुलाई 2019 सेशन में फर्स्ट ईयर में पहली बार एडमिशन लिया था, उन बच्चों को प्रमोशन मिल गया था। कब प्रमोशन मिल गया था? जब 2020 में प्रमोशन आया था। ठीक है, कब आया था? 2020 में प्रमोशन आया था। मास लेवल पर प्रमोशन किया गया था, उसमें काफ़ी बच्चों को प्रमोशन किया गया था। ठीक है, तो ये तो पुरानी बात हो गई प्रमोशन की कि प्रमोशन किसको मिला किसको नहीं मिला, सब बच्चों को पता है कि उनको प्रमोशन मिला था। ठीक है, तो उसके बाद जो फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट उनको सबमिट कराने थे। ये प्रमोशन की कंडीशन थी कि प्रमोशन आपको सिर्फ एग्जामिनेशन में मिला है, थ्योरी एग्जामिनेशन में असाइनमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिसर्टेशन में आपको प्रमोशन नहीं मिला है। असाइनमेंट आपको सबमिट कराने ही पड़ेंगे। असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करा भी दिए होंगे, जिसने नहीं कराए हैं वो अभी भी करा सकता है। ठीक है, वैसे मैं आपको जनरली बता देता हूं, जो जुलाई सेशन के बच्चे होते हैं उनके असाइनमेंट मार्च में सबमिट होते हैं और जो जैन सेशन के बच्चे होते हैं उनके असाइनमेंट सितंबर में सबमिट होते हैं। ठीक है, तो अपने असाइनमेंट टाइमली सबमिट करो और नहीं किए हैं तो कर लो और कर लिए हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर सबके असाइनमेंट आपके इसी सेशन के अकॉर्डिंग सबमिट होंगे, जुलाई के मार्च में और जनवरी के सितंबर में। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम सेकंड ईयर की। जो करंट ईयर बच्चों का ये है, इस ईयर पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। मैं आपको पूरा समझा देता हूँ पहले कि आपके साथ हुआ क्या है, आपका प्रोसेस अभी तक कितना हुआ है, ताकि आप लोग अपनी प्रॉब्लम को समझ सको। मुझे पता है सभी बच्चों को अपनी प्रॉब्लम पता है, लेकिन बहुत बच्चों को नहीं पता है, तो हम इंफॉर्मेशन पूरी आपको कंप्लीट देंगे और आपका पूरा प्रोसेस समझाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सेकेंड ईयर के बारे में। अगर हम बात करें, जुलाई 2020 सेशन आपका सेकेंड ईयर माना जाएगा अगर आपने री रजिस्ट्रेशन अपना टाइमली किया था, यानी कि मार्च 2020 में अगर आपने अपना री रजिस्ट्रेशन कर लिया था तो आपका सेकेंड ईयर का सेशन क्या है? जुलाई 2020 सेशन। ठीक है, जिसको ये अपना सेशन देखना नहीं आता है वो अपना सेशन देख सकता है। मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने अच्छे से बताया कि आप अपना सेशन कैसे चेक कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को अपना सेशन नहीं पता है वो भी अपना सेशन खुद पता लगा सकते हैं। ठीक है, मुझे कमेंट कर देना, मैं लिंक भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना आराम से। उसको आपको देखने से आपको पता लग जाएगा कि आपका सेशन कौन सा है। ठीक है, वैसे अगर आपने री रजिस्ट्रेशन अपना मार्च में कराया होगा तो आपका जुलाई 2020 सेशन है। जुलाई 2020 सेशन के एग्जाम कब होने थे बेटा? जून 2021 में होने थे। ठीक है, लेकिन इग्नू ने जून 2021 के एग्जाम सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के कंडक्ट नहीं किए थे, सिर्फ फाइनल ईयर के एग्जाम कंडक्ट किए थे। तो आपके एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए थे कब? दिसंबर 2021 में। ठीक है, अब दिसंबर 2021 के जो एग्जाम होने थे वो शेड्यूल किए गए थे। कब शेड्यूल किए गए थे? जनवरी 2020 में। ठीक है, यानी कि 20 जैन से आपके एग्जाम शेड्यूल थे, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 ये एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि एग्जाम आपके पोस्टपोन हो गए हैं। अभी तक इग्नू की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें ये बताया गया हो कि आपके ये एग्जाम अब कब हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम पॉसिबिलिटीज देखें तो मे बी एग्जाम में बी कंडक्टेड इन मार्च 2022 और अप्रैल 2022, मतलब कि आपके एग्जाम मार्च 2022 और अप्रैल 2022 में होने के पूरे चांसेस है अगर सिचुएशन नॉर्मल रही तो। ठीक है, बाकी सारी बात भी हम डिस्कस करेंगे, पहले पूरा प्रोसेस लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये बात थी जो जुलाई 2020 सेशन के बच्चे थे जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन मार्च 2020 में, मार्च अप्रैल मई तक चला था, तो जब किया होगा तो उनका जुलाई 2020 सेशन था, उनका ये प्रोसेस था। अगर वो अपना री रजिस्ट्रेशन मार्च 2020 में नहीं करा पाए थे, वो लेट हो गए थे, तो उन्होंने अपना री रजिस्ट्रेशन सितंबर 2020 में कराया होगा। अगर सितंबर 2020 में कराया होगा तो उनका सेशन चेंज हो गया था, जुलाई 2020 से लेकर उसका सेशन अब क्या हो गया है? जनवरी
2021 सेशन हो गया है जिन बच्चों ने री रजिस्ट्रेशन सितंबर 2020 में कराया था। अगर अब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो वो वीडियो मेरी देख लेना, वहाँ पर आपका सेशन पता लग जाएगा आपको क्या सेशन है। ठीक है, ये मैं आपको जर्नली बता रहा हूँ कि जो सेशन इग्नू में चलते हैं, अगर आप 6 मंथ डिले हो जाते हो अपने सेशन से अकॉर्डिंग टू टाइम करते हो तो यही रहेगा। अगर इसमें नहीं कर पाते हो तो आपको नेक्स्ट सेशन में कराना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सेशन में कराओगे तो आपका जैन 21 सेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके एग्ज़ाम आपके कब होने थे? दिसंबर 2021 में। ठीक है, जो कि शेड्यूल हुए थे, कब हुए थे? जनवरी 2022 में। और अब वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, जो आपके कब होंगे? मार्च 2022 या फिर अप्रैल 2022 में। ये पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसा इग्नू ने अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। ये एक पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्च या अप्रैल में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है डियर, तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस था सेकेंड ईयर का। अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर की। ठीक है, आप पहले समझ लो, प्रॉब्लम तभी समझ पाओगे जो आपको प्रोसेस पता होगा सबको। ठीक है, तो थर्ड ईयर का जो प्रोसेस था आपका, थर्ड ईयर में अगर आपने अपना री रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर का टाइम से कराया था तो आपका थर्ड ईयर का भी री रजिस्ट्रेशन ड्यू हो जाएगा कब? मार्च 2021 में। ठीक है, अगर आपने मार्च 2021 में अपना री रजिस्ट्रेशन फॉर थर्ड ईयर करा लिया था तो आपका थर्ड ईयर का सेशन क्या हो जाएगा? जुलाई 2021। ठीक है, और जुलाई 2021 के एग्ज़ाम शेड्यूल कब होते हैं? जर्नली जून 2022 में। ठीक है, तो यानी कि आपके एग्जाम होने हैं थर्ड ईयर के कब? जून 2022 में। मगर अभी लेट चल रहा है कोविड की वजह से, तो आपके एग्जाम अगस्त में हो सकते हैं फाइनल ईयर के। ठीक है, तो जून में होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी तो आपके ये दिसंबर 2021 वाले एग्ज़ाम ही नहीं हुए। तो ये एग्ज़ाम होंगे तो उसके बाद ये एग्ज़ाम के फॉर्म निकलेगा, तो पूरा प्रोसेस अगर हम कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट करने में आपका जुलाई अगस्त चले जाएगा। ठीक है, अगस्त में ही आपके बन रही है कंडीशंस की, अगस्त में ही आपके एग्ज़ाम होंगे फाइनल ईयर के। ठीक है, अगर आपने री रजिस्ट्रेशन अपना टाइमली कराया तो। अगर आप यहाँ पर लेट हो गए हो, मार्च 2021 में आपने अपना थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, तो आप अपना री रजिस्ट्रेशन अब करा सकते हैं। ठीक है, अभी भी री रजिस्ट्रेशन की विंडो खुली हुई है, लेकिन वो विंडो जनवरी 2022 सेशन की खुली हुई है। किसकी? जनवरी 2022 सेशन की। ठीक है, बच्चों की काफ़ी डाउट आ रहे हैं, काफ़ी कमेंट आ रही है कि सर हमने अपना री रजिस्ट्रेशन इस टाइम नहीं कराया था, हमने अपना री रजिस्ट्रेशन अब करा लिया है। ठीक है, जिन्होंने अब करा लिया या नहीं कराया वो भी अभी करा ले। ठीक है, दोनों की बात एक ही है। अगर उनका जैन 2022 सेशन है तो किसी भी हालत में वो अपना थर्ड ईयर का एग्ज़ाम जून 2022 में कंडक्ट नहीं होगा उनका। ठीक है, वो नहीं दे सकते अपना जून 2022 में, या जो भी अगस्त में होगा वो भी एग्ज़ाम, क्योंकि आपका 1 ईयर कंप्लीट होना जरूरी है। आप यहाँ पर लेट हो गए तो आपका सेशन चेंज हो गया, जैन 2022 सेशन होगा। इसका 1 ईयर कंप्लीट कब होगा बेटा? दिसंबर 2022 में। तो जो भी बच्चे अपना री रजिस्ट्रेशन कराना भूल गए थे टाइमली, जुलाई 2021 सेशन उनका नहीं है, तो अब उनका फाइनल ईयर का सेशन कब होगा? जैन 2022। तो उनका एग्ज़ाम कब होंगे? दिसंबर 2022 में। ये बात क्लियर है। ठीक है, फिर भी कुछ समझ में ना आए तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब बच्चों को मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? एग्ज़ाम डेट के बारे में। ठीक है, कि आपकी एग्ज़ाम डेट कब आएगी, आपके एग्ज़ाम कब हो सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। पॉसिबिलिटीज़ आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम की कब है? मार्च 2022 और अप्रैल 2022 में। ठीक है, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन, कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा इग्नू? क्या इग्नू ओबी मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा? क्या इग्नू ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा? ठीक है, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी मोड ऑफ एग्जामिनेशन अच्छे से आपको समझाया था, और OBE की वीडियो भी मैंने बनाई है कि उसमें बताया कि OBE होता क्या है, क्योंकि बच्चे OBE की डिमांड कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे OBE चाहते हैं कि हमें हमारा ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए, ताकि हमें कोई अपने एग्जामिनेशन में प्रोसेस जो हो रहा है उसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ कि OBE क्या है, OBE क्या होता है, और OBE का प्रोसेस क्या होता है, और OBE इग्नू कंडक्ट क्यों नहीं करा सकता, ये भी मैंने अच्छे से आपको बताया। फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि इग्नू OBE एग्जामिनेशन के और ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसलिए कंडक्ट नहीं करा पाएगा क्योंकि इग्नू आपका जो
एग्ज़ाम होते हैं इग्नू के, वो नेशनल वाइड होते हैं, वो बहुत सारे उसमें बच्चे होते हैं और रिमोट एरिया में भी इग्नू एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। हालांकि जो जेल मेट होते हैं, जो जेल में होते हैं, उनके लिए भी इग्नू एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो उन सब के लिए आप एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना इग्नू के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अब मुश्किल क्यों है और क्यों नहीं करा रही है उसके बारे में इग्नू ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। ठीक है, हम तो वही बात आपको बता रहे हैं जो इग्नू ने बताया है अभी तक अपने हर सेशन में, कि इग्नू ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराने के लिए समर्थ नहीं है, ये बात क्लियर है। ठीक है, इग्नू अपना एग्जामिनेशन मोड ऑफलाइन ही रखेगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि इग्नू अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन करो, एग्जामिनेशन आपके ऑफलाइन ही होंगे, ये बात क्लियर है अभी तक। ठीक है, आगे फ्यूचर में क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, फ्यूचर अनसर्टेन होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, क्या जो जुलाई 2019 के बच्चे हैं उनको प्रमोशन मिल सकता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या उन बच्चों को प्रमोशन मिल सकता है? देखो, आपको फर्स्ट ईयर में क्या मिला? प्रमोशन। आप फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी प्रमोट होकर किस में आए? सेकेंड ईयर में। अब भैया फर्स्ट ईयर के प्रमोशन के मार्क्स आपके मॉडलिटीज में क्या बोले थे इग्नू ने, कि आपके जो सेकेंड ईयर के आपका रिजल्ट आएगा और आपके फर्स्ट ईयर के जो असाइनमेंट होंगे उन दोनों के मिलाकर एवरेज मार्क्स आपको दिए जाएंगे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में भी अगर आपको इग्नू प्रमोशन ऑफर करता है तो मार्किंग स्कीम के लिए इग्नू के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये कैलकुलेट करना कि आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्जाम कैसे, मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर देखो आपको फर्स्ट में प्रमोट हो गए, सेकंड में प्रमोट हो गए, फिर आपका थर्ड ईयर बचेगा सिर्फ, मतलब कि आपको मतलब कि ये डिग्री पूरी कंप्लीट करनी है एक ईयर के बेस पे, आप थर्ड ईयर के एग्जाम दोगे और आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होना थोड़ा प्रैक्टिकली मुश्किल है। ठीक है, सोचने में हम सोच सकते हैं, बच्चे भी सोच रहे हैं कि हमें जब फर्स्ट ईयर में प्रमोशन मिल सकता है तो सेकंड ईयर में क्यों नहीं मिल सकता। ठीक है, लेकिन जो बेटा इतनी सारी थिंक टैंक होते हैं इग्नू में, वो सोचते हैं और हर चीज़ पे, हर आपके जो भी प्रस्ताव होते हैं ये सारे वहाँ पर दिए जाते हैं और इग्नू उस सब के बारे में सोचता है। इग्नू एक बच्चे के बारे में नहीं सोचता, हर बच्चों के बारे में सोचता है। वो जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है उसको भी सामान लेता है और जिसके पास बहुत सारी नॉलेज है उसको भी सामान लेता है। वो ऐसा नहीं करता है कि कोई किसी को कंप्यूटर चलाना आता है तो उसके लिए ही वो चीज़ें कंडक्ट कर देगा। इग्नू में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इंटरनेट यूज करना नहीं आता या उनके एरिया में इंटरनेट सेवा ही नहीं है। ठीक है, वो यूज ही नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम कैसे देंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एग्जाम की भी प्रॉब्लम है और प्रमोशन की भी प्रॉब्लम है। इग्नू इसके बारे में जरूर इग्नू को सोचना चाहिए कि इन बच्चों को हमें कैसे एग्जाम कंडक्ट कराना है या प्रमोशन देना है, या ओबी मोड, सिर्फ इन बच्चों का ओबी मोड ले लिया जाए, या जो भी मतलब कि इग्नू सोच रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है और क्या करेगा, इसके बारे में किसी को अभी तक कुछ नहीं पता है। हमें इग्नू के नोटिफिकेशन का वेट करना ही पड़ेगा। हालांकि बच्चे ओबी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इग्नू ट्विटर पर सब हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, तो मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग ट्वीट करो, अपनी बात इग्नू को समझाओ। ठीक है, एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता है तो आपको शोर मचाना ही पड़ेगा। शोर नहीं मचाओगे तो कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, शोर किसको मचाना है? आपको मचाना है। हल्ला बोल दो अगर आपको अपनी बातें किसी को सुनानी है तो, अदरवाइज तो आप कितनी ही यूट्यूब पे कमेंट किए जाओ, कितना ही यूट्यूबर को बोले जाओ किसी को भी कि सर हमारी मदद कर दो, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, उससे कोई किसी को हेल्प नहीं मिलने वाली है। आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। ठीक है, वो कैसे करनी है? सब लोग आपकी हेल्प करने को तैयार हैं, आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ हमेशा खड़े ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों के साथ कुछ गलत होगा तो वो गलत नहीं होना चाहिए, और अगर वो गलत हो रहा है तो उस गलत को रोकने के लिए आवाज उठानी ही पड़ती है। ठीक है, तो आप सब लोग ट्विटर पर अपनी ट्वीट कीजिए, डेली कीजिए, रोज कीजिए। ठीक है, हर घंटे में कीजिए, हर मिनट में कीजिए, जब भी आपको टाइम लगे ट्वीट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ठीक है, तो अब देखो इसका अंजाम क्या होगा, अंजाम हमें नहीं पता। ठीक है, अंजाम किसी को नहीं पता, लेकिन अगर हम अंजाम सोचे और अंजाम सोचकर हम पीछे हट जाए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अगर आपको पीछे हटना है, अगर आपको नहीं सोचना है तो बेफालतू की बातों में मत पढ़ो, अपनी किताब ओपन करो, अपनी बुक ओपन करो और अपनी स्टडी करो। ठीक है, जब भी एग्जाम होंगे अपने एग्जाम देना। दूसरी बात, क्या इग्नू के बच्चों की डिग्री टाइम पर कंप्लीट होगी? इन बच्चों की, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल
सवाल हैं। किस लिए? क्योंकि अभी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए, थर्ड ईयर के एग्ज़ाम आ गए हैं, ठीक है। तो बच्चे खुद मतलब कि कंफ्यूज हैं कि हमें सेकेंड ईयर की तैयारी करनी है, थर्ड ईयर की तैयारी करनी है। सेकेंड ईयर की अगर तैयारी करते हैं तो थर्ड ईयर की रह जाते हैं, क्योंकि अगर अभी मार्च में एग्ज़ाम होते हैं तो मार्च अप्रैल में अगर एग्ज़ाम होते हैं तो जून जुलाई अगस्त, मतलब कि 2 महीने, जून और जुलाई, आपको सिर्फ 2 महीने प्रिपरेशन मिलेंगे थर्ड ईयर के, ठीक है। तो मतलब इतना आसान नहीं है ये प्रिपरेशन करना। अगर आप सोचो कि आपके बच्चे वो इग्नू सोच रहा है कि बच्चे अभी भी एग्ज़ाम दे दे और मार्च इसके जून 2020 में थर्ड ईयर के एग्ज़ाम दे दे, तो ये थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर इग्नू ऐसा करता भी है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, क्योंकि इग्नू जो डिसीजन लेगा वो सभी बच्चों का एनालाइज करके ही लेगा, ठीक है। तो अपनी यूनिवर्सिटी पे थोड़ा भरोसा भी रखो, और अगर भरोसा नहीं है तो अपनी स्टडी पर भरोसा रखो, अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखो, ठीक है। दूसरी बात कि डिग्री टाइम पर कंप्लीट हो जाएगी यार। डिग्री टाइम पर अगर कंप्लीट नहीं भी हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 6 मंथ डिले होगी। 6 मंथ तो आप खुद भी डिले कर देते हो, क्योंकि आप री रजिस्ट्रेशन टाइम पर नहीं करते हो, या किसी पेपर में फेल हो जाते हो, किसी पेपर में बैक हो जाती है। तो 6 मंथ डिले होना कोई मतलब कि डिग्री में आपकी इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपको अपनी जॉब रिक्वायरमेंट है और आपको अभी जॉब चाहिए और आपकी डिग्री की वजह से अटकी हुई है, तो उन बच्चों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तो सबके लिए है डियर, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से आप सभी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। चाहे वो स्टडी कर रहा हो, वो अपना बिजनेस कर रहा हो, या कुछ भी कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, सब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। आप अकेले नहीं फेस कर रहे हो प्रॉब्लम, ठीक है। तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है कि हमारे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, पता नहीं कैसे हमारी स्टडी होगी, हम कैसे पढ़ाई करेंगे, हमारा कब रिजल्ट आएगा, हमें नौकरी करनी है, हम कब जॉब करेंगे। मतलब बहुत सारे सवाल, बहुत सारे दिमाग में इतना प्रेशर बच्चों ने ले लिया है। मैं बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी को भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये टाइम थोड़ा सा ऐसा ही है, टाइम चले जाएगा बेटा, टाइम रुकता नहीं है कभी भी। अच्छा बुरा टाइम सबकी ज़िंदगी में आता है, और ये बुरा टाइम तो सबके साथ है, सिर्फ आपके साथ थोड़ी है, सबके साथ हो रहा है ऐसा। तो उस चीज़ को थोड़ा सा अडॉप्ट करो, और अडॉप्ट करके उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को एनालाइज करो, ठीक है। उसके बाद अपने दिमाग से शांत बैठकर उस चीज़ के बारे में सोचो, और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, अपनी स्टडी पर फोकस करो, ठीक है। ये सब जो यूनिवर्सिटी का होता है, आपका फंडा, जो भी यूनिवर्सिटी डिसीजन लेती है, वो किसी एक कम्युनिटी और किसी एक स्टूडेंट के बेस पर नहीं होता, वो बाइस्ड नहीं होता है, ठीक है। उसमें वो सबको इन्वॉल्व करती है, सारे केसेस को इन्वॉल्व करती है, और सारी चीज़ें सोच कर डिसीजन लेती है, ठीक है। और अगर कोई डिसीजन गलत भी होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाओ, ठीक है। हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, हम आवाज़ उठाएंगे, और उसके लिए आवाज़ उठानी ही पड़ेगी अगर कुछ गलत होता है तो, ठीक है। फिलहाल जो जुलाई 2019 के बच्चे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनके सेकंड ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएं, और थर्ड ईयर के लिए उनको टाइम भी मिल जाए एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, या फिर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो, उनमें प्रमोशन कोई स्कीम आए। तो अभी मेन प्रॉब्लम बच्चों की यही है कि इनके बच्चों का जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर के एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी इग्नू कंडक्ट कराए। और अगर ऑनलाइन कंडक्ट कराता है तो अच्छी बात है, और ऑफलाइन कराता है तो हमें ऑफलाइन भी एग्ज़ाम देने जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी जितनी भी जुलाई 2019 की प्रॉब्लम्स थी मैंने डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इन प्रॉब्लम्स को कैसे लेना है, ठीक है। आप इन प्रॉब्लम्स को अगर अपने दिल पर लोगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो गई, ठीक है, आप डिप्रेशन में जाओगे, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो और अपनी स्टडी पर फोकस करो, ठीक है। जो डिसीजन होगा इग्नू का, वो डिसीजन इग्नू ले लेगी। आपने लास्ट ईयर भी बच्चों ने बहुत प्रोटेस्ट किया था, उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है। और अभी भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका भी अभी कोई बेनिफिट नहीं होगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। आपके प्रोटेस्ट का कोई बेनिफिट होगा, क्यों? आप प्रोटेस्ट करते ही नहीं हो। आप क्या करते हो? यूट्यूब पे कमेंट कर दोगे, हमें ओबी चाहिए, हमें ऑनलाइन चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। जैसे कि मतलब कि हम यूट्यूबर यूनिवर्सिटी हैं एक, कि आप हमें बता दोगे और वो हो जाएगा। बेटा ऐसे नहीं होगा, क्लियर बात है। सिस्टम से चलो, सिस्टम से चलोगे तो तभी कुछ चीज़ मिलती है। सिस्टम क्या कहता है कि आपको सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, और उस आवाज़ को जब उठाओगे एक साथ मिलकर तो इग्नू आपकी बात जरूर सुनेगा और सुनने के लिए मजबूर भी हो जाएगा।
मैं किसी स्टूडेंट को ये नहीं कह रहा कि उसे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मेरी एक ही बात है कि स्टूडेंट को अपनी स्टडी पे फोकस करना है, अपने पढ़ाई पर फोकस करना है। आपका अगर 6 मंथ्स या 1 ईयर डिले भी हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला डियर। क्या फर्क पड़ेगा आप मुझे बताओ। आप कह रहे हो कि हमारे डिग्री कंप्लीट हो जाए, भैया हमें प्रमोशन दे दो और हम फाइनल ईयर के एग्जाम दे देंगे, एग्जाम देने के बाद हम क्या करेंगे, डिग्री ले लेंगे। लेकिन उस डिग्री का करोगे क्या? आपने फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़ा नहीं, सेकंड ईयर में आप कुछ पढ़ नहीं रहे, थर्ड ईयर में आप जो भी सब्जेक्ट होंगे वो पढ़ के आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो आप मतलब कि इस डिग्री का फायदा क्या है फिर, बेनिफिट क्या है? कुछ भी बेनिफिट नहीं है डिग्री का। क्या बेनिफिट होगा बता दो जरा, होगा कुछ बेनिफिट? कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। आपको कोई नॉलेज ही नहीं होगी तो आप करोगे क्या? जॉब किसके लिए करोगे भैया? जॉब अगर आपको करनी है तो बिना डिग्री के कर लो, फिर 12th बेस पे कर लो। 12th तो आपने कर ही रखी है, 12th बेस पे जॉब कर लो, छोड़ दो डिग्री। जब आपको लग रहा है कि डिग्री हमारी कंप्लीट नहीं हो रही। और इग्नू यूनिवर्सिटी एक नेशनल वाइड यूनिवर्सिटी है, आप उनकी प्रॉब्लम भी तो समझो। आप अपनी प्रॉब्लम समझते हो, सारी अपनी अपनी बात रखते हो कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हमसे हमारे एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहे। अबे भैया ये बताओ ना, कोविड से पहले इग्नू ने कब आपके एग्जाम लेट किए कभी एग्जाम लेट नहीं किए। अभी कोविड की वजह से अगर आपके एग्जाम लेट हो रहे हैं तो उसमें इग्नू अगर आपका एग्जाम लेट कर भी रहा है तो उसमें भी तो आप लोगों की भलाई है कि आप कोविड-19 की सिचुएशन देखो ना, कितनी वर्स्ट हो गई है, कितनी बुरी सिचुएशन हो गई है, संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है। आप एग्जाम देने जाओगे तो क्या बच जाओगे? नहीं। अरे भैया घर बैठो, अपनी डिग्री अपनी पढ़ाई की तैयारी करो। अब आपको अच्छी बात है, आपको थोड़ा और टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है। आप लोग इतनी फ्रस्ट्रेशन में, इतनी टेंशन में हो, किस लिए हो? ठीक है, स्ट्रेस क्यों लेना, किसके लिए ले रहे हो? यूनिवर्सिटी के लिए ले रहे हो स्ट्रेस। यूनिवर्सिटी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किसको पड़ेगा? आपको पड़ेगा। एग्जाम आपको देने ही पड़ेंगे, आज नहीं दोगे कल देने पड़ेंगे। तो उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा अपनी स्टडी पर फोकस करो और समझो, बात को समझो, ठीक है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट के खिलाफ तो मैं कभी नहीं बोलता, ठीक है। लेकिन जो सिनेरियो है, ठीक है, वो उस सिनेरियो को समझो, सिचुएशन को समझो, फिर अपनी बात रखो, अपनी बात को समझो। और अगर आपको अपनी बात रखनी है तो एक साथ रखो। अलग अलग स्कैटर्ड रखोगे तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा और आपको ना फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलने वाला है, ना अभी कोई बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो सिचुएशन को समझो। मतलब इतने सारे बच्चों को एक साथ करना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक साथ हो, आपके अंदर एकता है, आप सब लोग आ सकते हो एक प्लेटफॉर्म में, तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इग्नू क्या आपकी सरकार सुनेगी? ठीक है, प्रधानमंत्री को आप अपनी रिक्वेस्ट डालो, वो सुनेगा आपकी बात, क्यों नहीं सुनेगा? आप वो तो एक आम आदमी की बात सुनते हैं वहां पर। आप लोग तो इतनी स्ट्रेंथ में होंगे, इतने सारे लोग होंगे, तो आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे? आप सिस्टम से चलो ना, चलना है तो, ठीक है। अदरवाइज तो आप कुछ भी करते रहो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हो गया है इस वीडियो में, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है कि कोई अपने दिल पे मत लेना भैया बात, ठीक है। तो मैं तो बस एक सिनेरियो, एक सिस्टम, एक आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर सबका हम क्रक्स निकाले, सबका अगर निष्कर्ष निकाले तो निष्कर्ष यही बनता है कि आपको अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। प्रोटेस्ट करना है, आप करो प्रोटेस्ट, लेकिन अगर प्रोटेस्ट करना है तो उसे अच्छे से करो, आधा अधूरा मत करो और सब मिलकर करो, ठीक है। उसमें कोई स्कैटर्ड मत हो कि हमें आधे लोग बोल रहे हैं हमें प्रमोशन चाहिए, आधे लोग बोल रहे हैं हमें ऑनलाइन एग्जाम चाहिए, आधे लोग बोल रहे हैं हमें ऑफलाइन एग्जाम चाहिए, आधे लोग बोल रहे हैं जो यूनिवर्सिटी करेगा वो होगा। ऐसे नहीं होगा बेटा। अगर आपको करना है तो एक साथ करना है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो मेरी बात को दिल पे मत लेना, ठीक है। मैं तो आपको बस एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक बात समझा रहा हूँ। ना मैं कोई इग्नू का ऑफिशियल अथॉरिटी हूँ, ना मैं आप लोगों के लिए ऑफिशियल अथॉरिटी हूँ, ठीक है। मैं तो एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का जरिया हूँ, आपको एक बात बताने का जरिया हूँ, जो मैंने आपको बता दिया है और हमने डिस्कस भी कर लिया है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई सजेशन, आपके पास कोई सजेशन है और आप ऐसा कोई सिस्टम दे सकते हो, इग्नू को दे सकते हो ऐसा कोई सिस्टम, तो कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, आप लोगों की हेल्प करूँगा, ठीक है भैया। हम तो ऐसे ही इतना ही हेल्प कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग, आई होप आप किसी ने इस वीडियो को माइंड नहीं किया हो, और आप लोग अगर मेरी तरफ से मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसको माफ़ कर देना भैया, ठीक है। मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं स्टूडेंट के खिलाफ़ तो कभी भी नहीं हूँ। मैं एक सिचुएशन आपको बस समझाई है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और आपको ऐसा लगता है कि मैंने सही बोला तो वो भी कमेंट करके बताना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है वो भी मुझे बताना। वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और मेरे यूट्यूब चैनल OU क्लास को सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।